के स्टॉप लॉस का अगर आप कंट्रोल रखोगे तो पैसा अपने आप बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज एक ब्रेकआउट ट्रेडर को करनी चाहिए वो है, मैं अगर देखो तब से इतना टाइम जब तक 200 ईएमए के नीचे गिरा है, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं 200 ईएमए के ऊपर जाके ये बहुत तेजी से मोमेंटम पकड़ा। तो राम राम भाई सारे आने सब ट्रेडर फैमिली को, सब स्टॉक मार्केट वाली फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज हमारे साथ काफी प्रीशियस गेस्ट बैठे हुए जिनका नाम है मिस्टर सुनील गुर्जर जी, जो है फाउंडर ऑफ चार्ट मोजो, जो है सीएफटी क्लियर, सीएमटी क्लियर यानी चार्टेड मार्केट टेक्नीशियन। और इनकी हाल ही में ही एक बुक निकली है, क्या नाम है बुक का सुनील जी, पहले आप बताइए। बुक का नाम है मेक मनी विद चार्ट पैटर्न्स। मेक मनी विद चार्ट पैटर्न्स, जी, ओके। जी। तो ये बुक बहुत जल्दी बेस्ट सेलर बन सकती है, राइट, क्योंकि ये पर्सनली मैंने पढ़ी है एंड आई रियली लाइक द बुक। यानी अगर कोई बिगिनर भी होता है, अगर हम बात करें जिसको स्टॉक मार्केट नहीं आती है, करेक्ट, और अगर उसको इशू आता है टेक्निकल एनालिसिस लर्न करने में, यानी उसे नहीं समझ आता सर ये चार्ट्स क्या है, ये ब्रेकआउट क्या है, हाउ टू फाइंड द ट्रेंड इन द मार्केट, ये बुक आपको हेल्प कर सकती है। तो सुनील भाई पहले आप अपनी किताब के बारे में कुछ बताइए। जी प्रतीक जी, तो ये किताब के अंदर हमने ऐसा बताया है, तो ये किताब मैंने और विजय भाई ने मिलकर लिखी है, और हमारा मकसद यही था कि जो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो लोग मतलब एक अंधी तीर छोड़ते हैं, उनका कोई एक सेटअप नहीं होता है, उनको जो कोई भी चार्ट पैटर्न मिलता है उसको ट्रेड करते हैं। तो होता क्या है कि उनका कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये बुक के अंदर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाया है कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो चार्ट पैटर्न को यूज करके, और वो भी रूल बेस्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यानी आपके कहने से ये मुझे समझ आता है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। तो ये रूल बेस्ड को आप कैसे ऑडियंस को सिंप्लीफाई करोगे कि ये रूल बेस्ड होता क्या? करेक्ट, तो रूल बेस्ड कैसा होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रोज जिम करने जाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जिम करने जाता हूं तो सबसे पहले मैं वार्म अप करता हूं, ठीक है। तो अगर वो मैं वार्म अप नहीं करूंगा तो आई माइट गेट इंजर्ड, ठीक है। तो वो सेट ऑफ रूल्स है, वो सेट ऑफ प्री रिक्विजिट है जो मैं पहले चेक करता हूं, ओके, बिफोर बाइंग अ स्टॉक। लाइकवाइज व्हेन आई एम डूइंग अ वार्म अप, व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ जिम। तो क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है और जो चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, उसमें मैं बोलता हूं कि अगर आप एक प्रॉपर मैकेनिकल सिस्टम बनाए, मैकेनिकल सिस्टम बोले तो क्या कि सेट ऑफ रूल्स बनाए, और वो सेट ऑफ रूल्स को सबसे पहले देखें कि अगर 1 2 3 4 5 ये सिग्नल मिलेंगे तो ही वो मैं स्टॉक खरीदूंगा, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग करने से पहले या कहें कि मैदान में उतरने से पहले आपके पास रूल सेट होने चाहिए। वेरी ट्रू। जैसे क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो क्रिकेट जब कोई खेलने जाता है तो सर बिना जर्सी के नहीं जाता, सही बात। उसके पास हेलमेट होता है, उसके पास लेग गार्ड्स होते हैं, राइट, ताकि सर अगर आप खेलने जा रहे हो तो आप प्रोटेक्ट तो रहे। तो यानी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, सही तो बात जो आज का हमारी वीडियो होने वाली है डेडिकेटेड, वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे होने वाली है, जिसमें सुनील सर बहुत एक्सपर्ट हैं। प्लस यही रूल बेस्ड ट्रेडिंग उन्होंने अपनी बुक के अंदर भी बताई है, जिस बुक का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड मैं ये फिर से बोलूंगा, जो भी ट्रेडर बिगिनर है, जो भी ट्रेडर बिगिनर है और जिसको भी चार्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वो ये बुक जरूर पढ़िएगा। तो आइए आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेंड पे। देखिए सुनील भाई, मेरे को ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द डीएम्स में एक क्वेरी आती है, सर हमें ना एनालिसिस तो आ गए, हमें ना कैंडलस्टिक पैटर्न तो आ गए, यार हमें ये नहीं पता कि चार्ट में या मार्केट में ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। यानी मुझे ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। सही बात है। कैंडलस्टिक सब आता है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड सब आता है। सही। अब आज की वीडियो में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाता है, और क्या ट्रेंड पकड़ना मार्केट में इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो आपने जो चीज बोला कि ट्रेंड के बारे में, बिल्कुल सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे पहले उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है उसके अंदर हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न को यूज करके ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। लेकिन ये चीज करने के लिए आपके पास में 3-4 चीजें होनी चाहिए कि जो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, पहले ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो जैसे आपने समझाया, तो सबसे पहला जो चीज होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कि आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ में जाना है। तो हमें सीएमटी में सिखाया जाता है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड अंटिल इट बैंड्स। तो ट्रेंड अपना फ्रेंड बनता रहेगा जब तक ये बैंड नहीं होता। तो ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे हमारे पीपीटी में कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी ट्रेंड मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूं तो दिशाएं,
दिशा, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, करेक्ट करेक्ट। जैसे आपके समझाने का मतलब ये है कि सबसे पहला हमें ये करना है कि ट्रेंड के मदद से हम बाकी चीजें कर पाएंगे, बट आपने बोला स्टेप बाय स्टेप होता है, तो पहला हमें दिशा जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब आते हैं सब स्क्रीन पे, जी बताइए जी। तो कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के पहले मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो बिगिनर है, जो एडवांस ट्रेडर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज एक ब्रेकआउट ट्रेडर को करनी चाहिए वो है कि आइडेंटिफाई द ट्रेंड मोमेंटम। ओके, तो ट्रेंड मोमेंटम होते हैं सर 3 टाइप के। अच्छा, 3 टाइप के ट्रेंड मोमेंटम होते हैं। हाँ, ओके। और उसके बाद में जानेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ हम लोग रूल यूज करें, उससे पता चलेगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे। तो कोई भी मार्केट में ट्रेडर आता है, उसको समझना चाहिए कि मार्केट में 3 टाइप ऑफ ट्रेंड होते हैं। ओके, सबसे पहले होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ठीक है। दूसरा होता है मिड टर्म ट्रेंड, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड। करेक्ट। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, राइट? अच्छा, मैं 1 मिनट आपको पॉज करूंगा सुनील भाई। जो लोग ये नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो मेरी एडवाइस होगी नोट्स बना दे। तो सुनील भाई, आपने मेरे को 3 टाइप के ट्रेंड तो बता दिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अभी हम लोग स्क्रीन पे समझते हैं। बिल्कुल। तो समझते हैं कि ये एक कंपनी का चार्ट है, एबीसी कंपनी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये जो 200 ईएमए दिख रहा है, 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। करेक्ट। तो ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दर्शाता है। मतलब जो 200 डीएमए होता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, यानी जो लंबा टाइम का ट्रेंड होता है मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग वे में देखना है। करेक्ट। ओके ओके। और ये जो 50 ईएमए है, व्हिच इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दर्शाता है कि मिड टर्म ट्रेंड कैसा है कोई भी स्टॉक का। मिड टर्म यानी मिड टर्म थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम। करेक्ट करेक्ट है। और जो शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म के बाद में शॉर्ट टर्म आता है, वो होता है 21 ईएमए। यानी 21 ईएमए क्या इंट्राडे ट्रेडर भी यूज कर सकते हैं? तो 21 ईएमए को यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो अभी हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, यानी 21 ईएमए इंट्राडे ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं, बट अभी हम ट्रेंड के साथ, अभी हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहला रूल, कोई भी ट्रेड करेगा उसको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड का मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? तो प्रतीक भाई, मोमेंटम ये होता है कि समझ लो कि 2 बाइक चल रही है, एक बाइक चल रही है 80 की स्पीड पे, एक बाइक चल रही है 60 की स्पीड पे। ठीक है। तो जो 80 की जो स्पीड पे जो बाइक चल रही है, ओके, उसका मोमेंटम फास्ट है क्योंकि उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है। ओके ओके ओके। तो सेम मतलब इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि वो उसकी जो गति है, स्टॉक की गति, स्टॉक की रफ्तार, वो कितनी तेज चल रही है और कितनी स्लो चल रही है। ओके, ये होता है मोमेंटम। तो सबसे पहला रूल ये ट्रेडर को मानना है और जानना पड़ेगा कि क्या मेरा जो स्टॉक है, क्या वो सारे ईएमए के ऊपर है, क्या सारे टाइप ऑफ ट्रेंड के ऊपर है क्या। अगर वो लॉन्ग टर्म के ऊपर है, मिड टर्म के ऊपर है और शॉर्ट टर्म के ऊपर है, इसका मतलब वो स्टॉक हमारे साथ में है। जैसे मैंने आपको बोला, सीएमटी में सिखाया जाता है कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो जब तक ये रूल बना लेना चाहिए सबको कि जब तक कोई स्टॉक ये तीनों ईएमए के ऊपर नहीं है, आप वो स्टॉक को टच मत करिए। यानी ये तीनों ईएमए के अगर कोई ऊपर स्टॉक है, हाँ, तो वो एक आप कह सकते हो थोड़ा सेफर साइड माना जाता है। मैं बोलूंगा थोड़ा नहीं, ज्यादा सेफर साइड, क्योंकि तीनों ईएमए के ऊपर है। तीनों ईएमए के ऊपर है। तो मैं आपसे अगर सरल भाषा में पूछूं तो ईएमए क्या एक सपोर्ट होता है, या जैसे हमें जो हमने पढ़ा है कि वो एक कैंडल्स का एवरेज होता है? करेक्ट, उसको कैसे आप समझाएंगे? करेक्ट। तो ईएमए क्या होता है कि ये क्लोजिंग प्राइस लेता है। ओके, डेली मतलब जो डेली बेसिस पे जो प्राइस क्लोज होता है, उसको सिमुलेट करके, ओके, समझो कि 10 दिन का डेटा है, 10 दिन के डेटा को यू एडिट अप एंड देन यू डिवाइड बाय दैट सॉर्ट ऑफ सम बाय द फैक्टर ऑफ 10, तो आपको एक मूविंग एवरेज का नंबर मिल जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो रीसेंट डेटा होता है, जो एकदम रीसेंट पास्ट का डेटा, उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो यानी ईएमए अगर हम कहेंगे जो रीसेंट कैंडल्स होती है, रीसेंट मार्केट का डेटा होता है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। करेक्ट। एवरेज के बेस पे हम ईएमए के बेस पे हम ट्रेड का अपना कोई डिसीजन बनाते हैं। करेक्ट। तो अगर वो 200 है तो 200 दिन का डेटा यूज कर रहे हैं, 50 है तो 50 दिन का डेटा, 21 है तो 21 डेज का डेटा को यूज करके वो ईएमए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, आप जितना एवरेज का आउटकम निकालोगे, हम बोले ना कि 10 बंदे खड़े हैं, अगर 10 बंदे हमने देखा क्रिकेट में उसने 50 रन मारे, तो एक हमें आइडिया हो जाएगा कि 10 बंदों ने 50 रन मारे। सही बात, सही बात है। ओके, तो आप बता रहे थे ईएमए की अगर ऊपर रहेगी मार्केट तो सुपर सेफ रहेगी। करेक्ट करेक्ट। तो अभी क्या करते हैं, तो ये तो हम लोग ने एक ग्राफिकल एग्जांपल सीखा है, ये जो स्क्रीन पे है, बट मेरा मकसद ये रहेगा कि इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखें
ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, बुलिश में और बेयरिश में कैसे जाना है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। ठीक है। तो ये जो केस है, ये अभी अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है बुलिश केस सिनेरियो। तो जब आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो आपको देखना है कि स्टॉक सारे ईएमए के ऊपर चाहिए, यानी आपका 250 और 21 तीन ईएमए के ऊपर होंगे तो इट्स अ बुलिश ट्रेड। करेक्ट, ओके, करेक्ट। और अगर आपको ट्रेड लेना है बेरिश, ठीक है, मतलब आप मंदी, अगर आपको मंदी लग रही है तो क्या होगा, तीनों ईएमए के नीचे स्टॉक प्राइस होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म ईएमए के नीचे है, मिड के नीचे और शॉर्ट टर्म के भी नीचे, मतलब वो एकदम ज्यादा रफ्तार से नीचे जा रहा है। ओके, यानी अगर तीनों ईएमए के नीचे होगा तो बेरिश होगा, तीनों ईएमए के ऊपर होगा तो बुलिश होगा। यार ये तो बहुत इजी वे में लोगों को ट्रेंड समझा दिया। और आप सोचो, अच्छा लोग ना हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं चीजें सच में इजी होती हैं या लोग उसको खुद कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करते हैं? मैं 1 मिनट लूंगा बिल्कुल और आपको समझा दूंगा कि ये चीज का क्या मसला है। अरे बिल्कुल सर, बताइए। ठीक है, तो देखो लोग यूज करते हैं ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ओके, और क्या क्या चीजें नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे टूल्स हो गए, बहुत सारे टूल्स, एडीएक्स इंडिकेटर एंड एवरी, बहुत सारे। करेक्ट, मैं कोई चीज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेरा क्या मानना है कि भाई क्या आप एक चीज को रूल बना सकते हो क्या, और अगर वो रूल आप बना के क्या आप वो सेम रूल को आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल तक यूज करके पैसा बना सकते हो क्या? क्योंकि होगा क्या बात कही है भाई। हाँ, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करके आइडेंटिफाई कर रहे हो ट्रेंड, तो परसों आप फिबोनाची यूज करोगे, तो आप खुद ही नहीं डिसाइड किए हो कि मैं अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता हूं। तो मैंने एक सिस्टम बना के, तो अभी ये जो वीडियो में सीख रहे हैं ना दोस्तों, मैं एक पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बता रहा हूं कि आप ये रूल को फॉलो करोगे तो समझो कि आपको, ठीक है, समझो हमारे सामने 10 लोग बैठे, तो 10 के 10 लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं एक स्टॉक दूंगा 10 के 10 लोगों को कि आप क्या करोगे, तो अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 10 के 10 लॉन्ग बोलेंगे अगर सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, और 10 के 10 शॉर्ट बोलेंगे और सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। तो ये होता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग का। नहीं तो क्या होता है कि आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा फिबोनाची यूज कर रहा है, तीसरा बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहा है, चौथा बंदा हायर हाइज डाउ थ्योरी यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सबको अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं। मैं ये जो चीज समझा रहा हूं ना स्क्रीन पे, सर ये एक रूल है जो सारी पब्लिक यूज कर सकती है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ईएमए इज द बेस्ट टूल व्हिच कैन एक्ट एज अ ट्रेंड आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर। ओके, यानी ईएमए एक इजी सा इंडिकेटर जो आई थिंक सेटिंग्स में कोई भी लगा लेता है। अच्छा, इसकी अब हम चार्ट्स में देखें, चार्ट्स में कैसे ट्रेंड पकड़ते हैं। आपने बताया रियल एग्जांपल्स देखेंगे। करेक्ट, ये सब लोग रियल एग्जांपल्स देखते हैं जरूर। और एक और चीज बोलूंगा सर, नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो तो हमेशा रहेगी, पर जितना नोट्स बनाएंगे तो उतना आपको हमेशा याद भी रहेगा। चलिए हम चार्ट्स पे देखते हैं। परफेक्ट। तो ये जो मैंने समझा है ना, ये मैंने बताया है कि इसमें डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ओके, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड जा रहा है। करेक्ट। तो अभी देखो मेरा मकसद ये होता है प्रतीक जी कि मैं ना बुलिश केस बताने के बजाय मैं बताता हूं कि डाउन ट्रेंडिंग जो स्टॉक होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में, उसको आप पकड़ोगे ही नहीं, पकड़ेंगे नहीं। हाँ, तो देखो आप, अगर आपका जो रिस्क है स्टॉप लॉस का, अगर आप कंट्रोल रखोगे तो पैसा अपने आप बनेगा। सेम तरीके से मैं आपको बता रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स कैसा दिखता है। ठीक। अगर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक ऐसा है और अगर आपको बुलिश कॉल लेनी है तो ऐसे स्टॉक को छोड़ देना है। ठीक है। तो अभी जैसे स्क्रीन पे देखते हैं, ये जो जब तक ये जो स्टॉक है कौन सा, ये है लक्स इंडस्ट्री। ठीक है, ये जब तक ये स्टॉक तीनों ईएमए के ऊपर था, ये इट वाज इन अ स्ट्रांग अप ट्रेंड। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ लेफ्ट में स्टॉक ने बहुत अच्छा गैप अप भी दिया और बुलिश भी किया, बिल्कुल, क्योंकि तीनों ईएमए के ऊपर था। करेक्ट। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ 200 ईएमए। जैसे ही स्टॉक ने 200 नीचे के 200 ईएमए को नीचे की साइड ब्रीच किया, आप देखिए स्टॉक के साथ में क्या हुआ। क्या ये 200 ईएमए के नीचे स्टॉक जा रहा है, मार्केट जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो 2 ईएमए ये भी इसके नीचे चले गए, आपने नोटिस किया? करेक्ट। तो ये है 50 और 21, क्योंकि ये कम क्या है, 200 दिन वाला तो धीरे धीरे जीत जाएगा। तो यानी आपका कहने का मतलब अगर स्टॉक 200 दिन का नीचे चले जाता है, ठीक है ना, 200 डे के नीचे चले जाता है, 200 ईएमए के नीचे चले जाता है, तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 200 डे के नीचे मार्केट गई, उसके बाद हमारे जो दोनों ईएमए थे 22 का और 50 का, उसके भी नीचे मार्केट, 21 का और 50 का, 21 का 50 का, बराबर। तो यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। करेक्ट। और सर ये बहुत यूनिवर्सल और बेसिक रूल है। कोई भी यूज कर सकता है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक वो होंगे जो ये सारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक वो होंगे जो सारे स्टॉक ये 3 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और सुनील भाई, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा?
सर टाइम फ्रेम होगा, डेली टाइम फ्रेम अगर आप यूज कर रहे हो वन तो डे के अंदर। हाँ, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 200 EMA। ओके ओके, और अगर आप अगेन हायर डिग्री टाइम फ्रेम जाते हो, समझो कि जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम जाते हो, तो उसमें आपको 40 EMA यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगेन वीकली टाइम फ्रेम का डेटा है। अगेन वीकली आता है। करेक्ट। ओके तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ठीक ओके, है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉक पे चलते हैं। और Done. मैंने ट्राई ये किया है कि देखो, मेरा मकसद वही है एट द एंड ऑफ द डे कि मैं एक आम जनता को बताऊं हाँ जी। कि आप एक रूल को कैसे यूज करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और वो आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं 1 मिनट के लिए सबको बताऊंगा पॉज करके कि सुनील भाई को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, राइट, एंड सुनील भाई से मैंने भी काफी चीजें सीखी है ट्रेडिंग के अंदर, राइट। तो सुनील भाई की मैं एक चीज तारीफ करूंगा कि ये जो आज वीडियो के लिए बिगिनिंग चीजें नहीं बता रहे, शायद आप लोगों को लग रही हो ये ट्रेडिंग इतनी ईजी है। सर अगर आप रूल के साथ करोगे ना, एवरीथिंग लुक्स इजी, राइट, बट अगर आप भाई बिना रूल के करोगे, आप ईएमए को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो भाई लॉस हो गया, तो सर किसी की गलती नहीं, फिर आपको टफ लगेगा। सही बात है, सही बात है, सही बात। अब आप अगले स्टॉक पे बताइए। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, वो है वोकार्ड का चार्ट। वोकार्ड का फार्मा स्टॉक। यस, ओके। फार्मा कंपनी, ये देखो जब तक ये स्टॉक 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, देखो कितना अच्छा भाग रहा था सर, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आया। जैसे ये नीचे गया, इसकी स्टोरी ओवर। ओके, यानी 200 EMA के नीचे आया, देखो डाउन ट्रेंड में, और देखो तब से इतना टाइम जब तक 200 EMA के नीचे गिरा है। एग्जैक्टली माय और यार पॉइंट। जैसे ही 200 EMA, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं 200 EMA के ऊपर जाके ये बहुत तेजी से मोमेंटम पकड़ रहा है। तेजी से मोमेंटम पकड़ रहा है। तो सर आप समझ रहे हो, मतलब आप देखिए प्रतीक जी की सिंपल रूल है, 200 EMA के कोई भी प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है वो अप ट्रेंड में है, 200 EMA के नीचे है डाउन ट्रेंड में। अब इसको एक रूल बना लो, ना तो ट्रेंड लाइन यूज करना है, ना ही डाउ थ्योरी यूज करना है। अप ट्रेंड के आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही रूल है, वो है 200 EMA, लार्जर डिग्री टाइम फ्रेम। याद रखिएगा सर, लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर, यानी अगर आपको देखना है स्टॉक लॉन्ग में क्या जाएगा, बुलिश जाएगा, बेयरिश, इफ यू वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक, द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, you have to use 200 DMA as per सुनील भाई एनालिसिस। यस, करेक्ट। और जैसे ही ब्रीच किया नीचे के साइड, उसके बाद में देखो कितना मार्केट डाउन है, स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टॉक, और ये देखो स्टॉक ने ट्राई भी किया वापस ऊपर आने का, लेकिन वापस नहीं आ सका क्योंकि वो 200 EMA के नीचे चला, यानी 200 EMA ने एक बाहर रख रखा है, रिजेक्शन दी उसको। करेक्ट, रिजेक्शन दी है उसको। बहुत अच्छी बात, ठीक है। यस, ये है थर्ड स्टॉक। ओके, ये कौन सा स्टॉक है? ये है एम्बर एंटरप्राइज का चार्ट। एम्बर एंटरप्राइजेस, करेक्ट भाई, मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड किसी टाइम किया भी है। अच्छा, तो देखो जब आपने ट्रेड किया होगा, मुझे नहीं पता आपने कब ट्रेड किया होगा, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये जो लाल लाइन है, ओके, लाल लाइन दर्शा रही है कि 200 EMA है, 200 EMA इसके ऊपर है मार्केट। आप प्रतीक भाई नोटिस करो, वी विल जस्ट टेक 1 मिनट, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। डेफिनेटली। ये स्टॉक ने 4 बार रिजेक्शन लिया, 1 2 3 4, और मार्केट ऊपर चलती रही, क्योंकि 200 EMA मतलब इसको किस कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जब तक ब्रीच नीचे नहीं कर रहा है ना, आप देखिए वो ऊपर ही गया, क्योंकि वो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 EMA ब्रीच किया, और जिस तेजी से गाइस आप लोग कैंडल देख सकते हो, जिस बड़ी बार से लाल गिरी, ऊनी कैंडल बोलता हूं मैं अपनी लैंग्वेज में से, सर ये होता है ट्रेंड का चेंज होना विद द हेल्प ऑफ 200 EMA। परफेक्ट, यानी 200 EMA के ऊपर तो बुलिश, 200 EMA के नीचे तो बेयरिश। अब मुझे बताओ कितना सिंपल है। तो मैं 1 मिनट का पॉज देना चाहूंगा सुनील भाई। पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ट्रेडर्स को यहाँ बड़ा इजी लग रहा होगा, अरे ईएमए से ही हो जाता है। मैं खुद एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ट्रेंड भी पकड़ना होगा ना, मैं इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घुस जाता हूँ। अरे मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, अरे ये सेलिंग किस रीजन से आई है, ये बाइंग किस रीजन से आई है, और वही बड़े ईजी वे में सुनील भाई ने बता दिया कि ईएमए की मदद से। जी सर। और सुनील भाई, पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेडर को क्या डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, और दोनों पे पहले तो अंतर बताओ होता क्या। देखो एक लाइन में बताओ ना। बिल्कुल, कि सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड ट्रेडिंग, ओके, और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग होता क्या है सर। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग मतलब ये कि सर आज मैं ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने, जो भी सीखा उसी का एग्जांपल लेते हैं ना, ताकि जो आम जनता है उनको पता तो चले कि क्या चल रहा है। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर क्या करेगा सर, कि आज वो यूज करेगा ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगले दिन वो यूज करेगा हायर हाइज हायर लॉस डाउ थ्योरी, बिल्कुल, तीसरे दिन यूज करेगा फिबोनाची, गोल्डन रेशियो पे आया तो बाउंस बैक हुआ तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसको खुद को पता नहीं चलता है कि मैं क्या यूज करूं कंसिस्टेंटली, तो उसको खुद को सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ही इज नॉट कंसिस्टेंट विथ व्हाट ही इज यूजिंग। लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग में क्या है कि अगर मैं ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूं तो मैं ट्रेंड लाइन ही यूज करूं। लेकिन अभी होता क्या है कि ट्रेंड लाइन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट विच कैन गिव यू एग्जैक्ट रिजल्ट। क्यों, मैं आपको बताता हूं। हमें सीएमटी में सिखाया जाता है कि एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू हैव 2 टच पॉइंट। ओके, लेकिन होता क्या है कि वो एक पूरा अपने
बोलते ना सेल्फ इंड्यूस्ड फिलोसॉफी है, तो लोग जैसे अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे, कोई ऐसा करेगा, कोई आड़ा करेगा, कोई 45 डिग्री, कोई, तो उसमें कोई प्रॉपर रूल नहीं है। तो मूविंग एवरेज एक रूल बन जाता है। 10 लोग मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया भाई 10 को सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं और सबको 10 को सेम रिजल्ट मिल रहा है, वो है रूल बेस्ड। लेकिन जो एक बंदा 3 चीजें यूज कर रहा है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है डिस्क्रिशनरी, क्योंकि उसका कोई एक प्रॉपर रूल नहीं आइडेंटिफाई करने का, ट्रेंड रूल नहीं है। और इसके शायद ये होता है जैसे हम भी ट्रेड करते हैं, जब आपका प्रॉपर रूल नहीं होता है, ऐसा नहीं उसमें कुछ गलत है, बट गलत ही होता है, आप पे इमोशंस आ जाते हैं। जी सर। आप क्या है, क्योंकि यार आपका मन करेगा यार अब ना मैं लॉस बुक कर लेता हूँ, अब मैं प्रॉफिट ना बुक कर लेता हूँ, राइट? आपको पता ही नहीं, आपका रूल्स ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे ट्रेंड में? जी सर, तो अभी हम लोगों ने देखा था एम्बर का चार्ट, अभी हम लोग देख रहे हैं आदित्य बिरला का चार्ट। अभी आई वोंट बी टेकिंग सो मच टाइम, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? अभी तो हम लोग तो खाली सीख रहे हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? जैसे घर के अंदर जाते हैं तो पहले आपको चाबी चाहिए होती है कि ताला खोलने के लिए, तो ये चाबी है ट्रेडिंग की, कि पहले भाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, मतलब लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, अगर ये हो गया मतलब आपने ताला खोल दिया, अब घर में घुस रहे हो आप। तो ये अभी हम लोग सीख लिए, लेकिन ये था डाउन ट्रेंड। ओके, अभी बात करते हैं अप ट्रेंड की, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे कि ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाए। चलो जल्दी से देख लेते हैं। ये है एक चार्ट, ये है एलएनटी का चार्ट। ओके, लार्सन एंड टूब्रो, करेक्ट। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने लिखा है ब्रेक ऑफ 200 ईएमए। ओके, जैसे ये 200 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, आप देखिए प्रतीक जी, क्या ये स्टॉक गया ऊपर के रुझाव। बिल्कुल सर, मार्केट का बुलिश ट्रेंड आया डेफिनेटली, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो मिड टर्म ट्रेंड है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ये भी दर्शा रहा है कि ये जो ट्रेंड है तीनों ईएमए वाला, ओके, मिड, लॉन्ग एंड शॉर्ट, वो स्टॉक क्वालिफाई कर रहा है वो ट्रेंड के लिए, यानी ये उसको और सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा इशारा कर रहा है कि भाई स्टॉक ऊपर है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर कोई मुझे पूछेगा, समझ लो कि किसको दिमाग में आ रहा होगा, सुनील भाई स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर है लेकिन वो 50 के नीचे है, हाँ, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है? मैं बोलता हूं कि देखो, मेन होता है लार्जर डिग्री टाइम फ्रेम, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, वो होता है 200 ईएमए वाला रूल। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसिंग, मतलब जितने ज्यादा ईएमए के ऊपर है, अगर तीनों के ऊपर है तो मतलब स्टॉक का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, खाली 200 के ऊपर है मतलब कि लास्ट का जो 50 डेज का जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे चल रहा है, उसके नीचे मतलब मिड टर्म ट्रेंड के नीचे है, तो वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात है, यानी आपका कहने का मतलब है अगर आपको देखना है कोई स्टॉक अगर सुपर बुलिश है तो तीनों ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जी सर, और इसीलिए आप देखिए कितने मिनट हो गए अपने को बात करते करते, खाली ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। इतना टाइम क्यों बिता रहे हैं? ताकि आम जनता को पता चले कि भाई अगर हम लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है, और कोई रूल को यूज करेंगे तो क्या फर्क आता है ट्रेडिंग में। दैट्स ट्रू। यानी आप देखिए हमने ट्रेंड पे इतना टाइम दिया है सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वाली पब्लिक को समझाने के लिए, राइट? करेक्ट। ओके, सो ये हमारा ट्रेंड एक बार ओवर होता है कि कैसे मार्केट में ट्रेंड को समझा जाता है, राइट? और सुनील भाई ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है? अच्छा, अभी कहीं जाइएगा मत, ये वीडियो पार्ट्स में आनी चाहिए। अभी हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ है ट्रेंड का, कि कैसे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। अब आने वाला है हमारा जो दूसरा पार्ट 2, ये वीडियो को ट्यून रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पार्ट 2 जो होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद वही रीजन होता है, वन ऑफ द रीजन होता है एक ट्रेडर का लॉस करने का, विच इज ट्रेडर को पता नहीं होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो अगला पार्ट जो आने वाला है वो आने वाला है हमारा स्टॉप लॉस के ऊपर, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड सुनील भाई के साथ हम अगले पार्ट्स में भी आने वाला है, ठीक है? मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।